आज का हमारा टॉपिक है नेज़ल ब्लीडिंग, नाक से खून बहना। ये कॉमनली गर्मियों के सीज़न में छोटे बच्चों में कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है। नाक में से ब्लीडिंग जैसे ही शुरू होती है अक्सर लोग पैनिक हो जाते हैं। वो कभी नहीं होना चाहिए। हम स्वयं इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा अंगूठा एक तरफ रखें, ऐसे दूसरी तरफ रखें, एक आरामदायक जगह पर बैठे, गर्दन ऊपर उठाइए। इसे लगातार 10 से 15 मिनट तक दबा के रखिए। अगर बर्फ़ के टुकड़े मिल सकें तो एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर रख के कपड़े में और दबा सकते हैं। अगर ठंडा पानी और उसकी पट्टी सिर पर रखेंगे तो जल्दी ये काम हो जाएगा। वैसे इसके बहुत सिंपल कारण भी हैं और बहुत सीरियस वजह भी हो सकती है। सिंपल जो कारण है, अक्सर बच्चों में नाक में बार बार उंगली डालना, नाक में बनी खराश है उसे निकालने की कोशिश करना, नाक को खुरचना, ये अक्सर कई लोगों की आदत होती है। इससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग बंद होने के बाद भी हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। 2-3 दिन तक लगातार हमें नाक को छेड़ना नहीं है, नाक को छींकना नहीं है, नाक में उंगली नहीं डालना है, क्योंकि जब भी ब्लीडिंग होती है तो नेचर उसे सील करता है, वहाँ एक क्लॉट जमता है। वो क्लॉट अगर वापस से डिसलॉज हो गया, निकाल दिया, तो फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। कुछ सीरियस कारणों में हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी हो सकता है और कई लोग हार्ट के मरीज़ या फिर पैरालिसिस के मरीज़ों को खून पतला करने की दवाइयाँ चलती रहती हैं। ये खून पतला करने की दवाइयाँ कई बार ब्लीडिंग का कारण बनती हैं। ऐसी कोई सिचुएशन अगर आती है तो सबसे पहले हम अपने फिजिशियन को कांटेक्ट करें और ट्रीटमेंट में सुधार करें। इसके अलावा अगर लगातार प्रेशर देने से भी नाक की ब्लीडिंग कंट्रोल में नहीं आ रही है तो समझ लीजिए कि नाक की ब्लीडिंग अंदर गहराई से हो रही है। नाक का एक पोर्शन बाहर निकला हुआ है और एक पोर्शन नाक का अंदर है जो हमारी थ्रोट तक जाता है और हमारे थ्रोट में जाके खुलता है। अगर ब्लीडिंग उस एरिया से हो रही है तो नाक पर दबाव डालने से वो ब्लीडिंग कंट्रोल में नहीं आती है। उसके लिए हमें हॉस्पिटलाइज करना बेहद ज़रूरी रहता है। तो ऐसा अगर सिचुएशन अराइज होती है, कुछ देर में अगर ब्लीडिंग रुकी नहीं है तो बेहतर है हम हॉस्पिटल जाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। धन्यवाद।